दोस्तों आज मैं गणित का एक ऐसा जादू लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको यह बता सकता हूं कि आपके भाई बहन कितने कितने हैं, वो भी आपसे बिना पूछे हुए। है ना अनोखा। और आप भी अगर इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और समझते हैं तो आप भी जो है किसी भी फैमिली में कितने भाई बहन है आसानी से पता कर सकते हैं, वो भी बिना पूछे हुए। एकदम खतरनाक जादू है, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, इस जादू का मैं राज भी बताऊंगा, क्योंकि हर जादू के पीछे कुछ न कुछ राज होता है। इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए जादू को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपसे तो पूछने वाला हूं नहीं कि आपके भाई कितने हैं, आपके बहनें कितने हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ स्टेप फॉलो कराऊंगा, उसको फॉलो करना है और अंततः रिजल्ट मिल जाएगा जो कि एकदम अमेजिंग होगा। ठीक है, चलिए। तो आपके जितने भी भाई हैं, नंबर ऑफ ब्रदर्स को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने जितने भी भाई हैं आप लोग, ठीक है, उसको 2 से गुना कर दिए होंगे। तो गुना करने के बाद जो भी आपको रिजल्ट मिला है उसमें क्या कीजिए, +3 कर दीजिए। क्या करना है, +3 कर देना है। और +3 करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, 5 से। 5 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। अब गुना करने के बाद आपके पास जो भी रिजल्ट आता है उसमें नंबर ऑफ सिस्टर से क्या कर दीजिए, नंबर ऑफ सिस्टर्स से जो है ऐड कर दीजिए, यानी जितनी भी बहनें हैं उसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आपको मिलता है उसमें से 20 माइनस कर दीजिए। और 20 माइनस करने के बाद फिर जो रिजल्ट आता है उसमें फिर 5 ऐड कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको जो है ना 2 डिजिट मिलेगा। 2 डिजिट हम मान लेते हैं कि ए और बी मिला, तो इसमें जो इकाई वाला जो डिजिट है ना, अंक जो है ना, ये आपको बताएगा सिस्टर्स को, भाई कितने सिस्टर्स हैं। और ये जो इधर वाला डिजिट है वो बताएंगे ब्रदर्स के विषय में कि भाई कितने ब्रदर्स हैं। ठीक है, एकदम अमेजिंग है और मुझे उम्मीद है कि वो आ गया होगा अगर आप ये स्टेप को फॉलो किए होंगे तो। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर के मैं बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मान के चलिए किसी के यहां जो है 3 भाई और 2 बहनें हैं, ये है ब्रदर और ये है सिस्टर्स। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो हम स्टेप फॉलो कराए हैं, ब्रदर को गुना 2 से करना है, ब्रदर है 3 तो हो जाएगा 3 दूना 6, और प्लस उसमें ऐड करना है 3 तो हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। और 9 के बाद यहाँ पर उसको क्या करना है, गुना 5 से करना है तो हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा, 45। और नंबर ऑफ सिस्टर फिर ऐड करना है, कितना है, 2 है, तो 45 + 2 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। अब जब 47 हो गया तो उसमें से माइनस क्या कर देना है, 20 कर देना है। अब जैसे ही आप -20 करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा मतलब 37, उसके बाद में 27 बचा। और 27 में फिर ये जो है 5 ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा, 32 आएगा। अब इस 32 को देखिए भाई, यहाँ पर देखिए 32 है कि नहीं है। हम आपको बताया ना कि ये वाला जो पहला डिजिट है, इकाई वाला डिजिट, वो सिस्टर्स को बताएगा। देखिए सिस्टर की संख्या 2, ठीक है, और ब्रदर्स जो दहाई वाला था, ठीक है, देखिए यहाँ पर ब्रदर्स 3 है तो यहाँ पर भी 3 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से जो है आप किसी का भी जो है भाई बहन कितने हैं ये पता कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यह जादू आपको समझ में आ गया होगा। बस 1 2 3 4 5 6 स्टेप है मोटा मोटी। ठीक है, बहुत सिंपल स्टेप है। ओके, चलिए अब ये हो गया जादू। अब इसका राज क्या है उसको मैं बताता हूं। ठीक है, ये तो जादू है ही। आपके जितने भी भाई बहन हैं अप्लाई कीजिए, आ जाएगा 100%। लेकिन इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको 0 से लेकर के 9 तक के भाई या बहनें होनी चाहिए। 0 भी रहेगा तो भी आएगा। किसी का भाई नहीं है, केवल सिस्टर है, तो 0 वहाँ इस बी के जगह पर 0 रख करके गुना करेगी। ठीक है, फिर भी जो है रिजल्ट उसको मिल जाएगा। इकाई के जगह मतलब एक ही अंक उसको लास्ट में मिलेगा, तो दहाई में 0 अपने आप बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो दहाई में 0 बैठेगा तो उसका मतलब भाई उसका 0 है, एक भी नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब दोस्तों चलिए, अब इसका मैं रहस्य बताता हूं। रहस्य, ठीक है, क्या है रहस्य भाई, क्या है इसका राज। ठीक है, जानिए थोड़ा सा। आपको क्या बोला गया है, हम पहले मान लेते हैं कि नंबर ऑफ ब्रदर्स जो है वो है x और नंबर ऑफ सिस्टर्स हम मान लेते हैं कि है y। यहां तो कोई दिक्कत, नंबर ऑफ ब्रदर्स को हम मान लिए x। हालांकि यहां पर आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इसको y मान लिए, इसको x मानिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए, आपकी इच्छा है। चलिए हम ये भी ही मान लेते हैं। ठीक है, ये b मान लेते हैं तो अच्छा रहेगा कि लास्ट में हम ये भी लिखे हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम, ये वाला जो है ए है, नंबर ऑफ जो ब्रदर है वो है ए और नंबर ऑफ सिस्टर्स जो है वो है बी। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए
एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते होंगे, मान के चलिए यहां पर 27 है। अगर ये 27 है तो भाई इसको आप 20 प्लस में 7 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि भाई ये इकाई अंक है, इकाई अंक 7 है, और ये दहाई अंक है। 2 क्या है? दहाई अंक है। दहाई अंक का मतलब जो भी अंक रहता है उसको 10 से गुना कर दिया जाता है, ठीक है? तभी यहां पर 10 दूना 20 होता है, ठीक है? अगर मान के चलिए यहां पर 74 है तो इसका मतलब यहां पर इकाई तो 4 है ही, दहाई के जगह पर 7 है, इसका मतलब 7 को गुना 10 से किया जाएगा, यानी कि ये 7 नहीं 70 है। ये 7 नहीं है, दहाई की जगह पर है, मतलब वो 70 है, 10 सत्ते 70, ठीक है? और प्लस में 4। ओके, इसी तरह से अगर हम जनरल में देखें, अगर मान के चलिए ए बी है, ए बी, ठीक है, ये भी एक संख्या है जिसमें इकाई अंक है बी और दहाई अंक है ए, तो ऐसे कंडीशन में इसको हम क्या लिखेंगे? इसको अगर हम इस फॉर्म में अगर लिखना चाहे, चूंकि ये इकाई अंक है तो बी का बी ही रहेगा, और दहाई अंक है तो इसको 10 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ कुल मिलाकर के हो जाएगा 10 से जब गुना करेंगे ए को तो हो जाएगा 10a और प्लस में हो जाएगा b। होगा कि नहीं होगा? मतलब कि कोई भी संख्या जो ए बी के फॉर्म में है उसको हम 10a प्लस b के रूप में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहां से? ठीक है, अब इसी चीज को लाना है हमको, ठीक है? यहां पर जो है जिस तरह से आपको यहां पर स्टेप को फॉलो कराया गया है ना, कुल मिलाकर के ये चीज लाने का प्रयास किया गया है ताकि इस चीज को जो है इस रूप में लिखा जा सके और यहां पर नंबर ऑफ सिस्टर एंड नंबर ऑफ ब्रदर्स निकल जाए, ठीक है? देखिए कैसे, यहां पर थोड़ा समझिएगा। जैसे यहां नंबर ऑफ जो ब्रदर है वो है a और उसे गुना कराया गया है 2 से, यानी कुल मिलाकर के यहां पर हो गया है 2a। फिर ऐड कराया गया 3 से, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें अगर हम 3 ऐड कर दें 3 ऐड हो गया। फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो 5 से मल्टीप्लाई भाई इसको कैलकुलेट करके करना है ना, तो यहाँ पर ब्रैकेट दे करके जो है हम यहाँ पर 5 से गुना कर सकते हैं, या फिर चलिए इधर हम कर देते हैं गुना, इधर, ठीक है? ओके, उसके बाद नंबर ऑफ सिस्टर को ऐड कर देना है, जितना भी आएगा उसमें क्या करना है, नंबर ऑफ सिस्टर्स को हम कितना माने हैं, b माने हैं, तो यहाँ b हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी यहाँ पर रिजल्ट आएगा उसमें से 20 माइनस कर देना है और फिर +5 कर देना है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर आप काम शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि इसको चाहेंगे तो आप ब्रैकेट में ऐसे करके इसको अलग से रख लीजिए, ठीक है? फिर जो है जो भी आएगा रिजल्ट, ये वाला जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से 20 माइनस कर देना है, उसके बाद लास्ट में जो 5 ऐड करना है, तो इस रूप में आप सजा सकते हैं, ठीक है? अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे अजीबोगरीब चीज़, ठीक है? अब यहाँ देखिए, सबसे पहले ये जो छोटा वाला जो ब्रैकेट है उसको पहले सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 5 दूना 10 यानी 10a हो जाएगा और 5 तिया 15 यानी कुल मिलाकर के 15 हो गया, ठीक है? और प्लस में क्या है, b है, प्लस में क्या है, b है। अब ये माइनस में 20 है, ये पूरा ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, और यहाँ माइनस में 20 है, यानी इसमें से जो है 20 को माइनस किया गया है, तो डायरेक्ट हम -20 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? और ये बड़ा ब्रैकेट में जो भी रिजल्ट यहाँ पर आएगा उसमें से +5, तो इसको आप +5 के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10a हो जाएगा और यहाँ +15 और ये +5 कितना हो गया, 20 हो गया। तो इस तरह से जो है यहाँ -20 है और यहाँ +20 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10a और प्लस में b बचा। ये चीज बचा, क्या बचा, 10a + b, और इधर वाला देखिए जो हम समझाए थे 10a + b। अब इस 10a + b को हम जो है ab के रूप में लिख सकते हैं, ab के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है? और जो ab यहाँ पर लिखा गया है वो b के जगह पर क्या है, सिस्टर है, और a के जगह पर क्या है, ब्रदर है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों बात ये है ना कि आपको जो यहाँ पर स्टेप फॉलो कराया गया है, कुल मिलाकर के ये चीज बनाया गया है, बात यही है। यहाँ जो स्टेप फॉलो कराया गया है अंततः 10a + b या 10x + y बनाने का प्रयास किया गया है। अगर हम a b नहीं मानते, x y मानते, m n मानते, हमारी मर्जी थी, ठीक है? तो ये चीज अगर मिला आपको 10a में और ये दूसरा डिजिट अगर मिल गया तो ठीक डायरेक्टली इसको जो है आप a b लिख सकते हैं, जिसमें इकाई अंक होगा b और दहाई अंक होगा a। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है या फिर इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर इस चीज को जो है इस तरह से लिखा जा सकता है या फिर इस चीज को जो है इस तरह से लिखा जा सकता है। ओके, तो दोस्तों ये था राज इस जादू का, ठीक है? कुल मिलाकर के जो है स्टेप फॉलो करा करके ये चीज लाने का प्रयास किया गया था ताकि यहाँ पर जो है 2 डिजिट वाला नंबर मिल जाए, ठीक है? जिसमें से यहाँ पर सोची समझी पहले से ही साजिश थी, भाई इधर वाला सिस्टर हो जाएगा, ये वाला ब्रदर, और वो चीज आ भी रहा है।
कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए कि किस तरह से आपको जो है ये किया गया है। ठीक है, बस इक्वेशन बनाने का प्रयास किया है और कुछ भी इसमें नहीं है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, पूरी समझ में आ जाएगा। कोई बड़ा जादू नहीं है। ठीक है, छोटा मोटा जादू है लेकिन है इंटरेस्टिंग जरूर। ठीक है, अगर वीडियो पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।